हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सेल प्रॉब्लम्स। आज हम बनाएंगे एक सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पावर बीआई में, जिसमें होगा सब कुछ, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट परसेंटेज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू वर्सेस टारगेट और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो बिना बोर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट होने के बाद उसमें शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस शीट में डेटा है हमारा, और ट्रांसपोर्ट डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें डेटा को क्लीन अप भी करना है। सारे कॉलम को चेक कर लेते हैं कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेसेस तो नहीं है, डेट का फॉर्मेट सही है, डेटा टाइप सही है। एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं कस्टम कॉलम से। बाइंग प्राइस दिया हुआ है, हम टोटल बाइंग वैल्यू का कॉलम बना लेते हैं। इसका डेटा टाइप होल नंबर कर देते हैं। सारे कॉलम चेक करने के बाद हम क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, जिससे जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद टेबल व्यू में जाना है। यहाँ पे हमें कुछ नए कॉलम और न्यू मेजर्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम न्यू कॉलम क्रिएट कर लेते हैं मंथ शॉर्ट के नाम से, जिसमें हमारे मंथ शॉर्ट नेम में क्रिएट होके आ जाएंगे, जिसका हम बार चार्ट में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम डेक्स फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। मंथ शॉर्ट इज इक्वल टू फॉर्मेट ऑर्डर डेट, कोमा लगाएंगे और 3 बार एम डबल कोट में टाइप करके एंटर मार देंगे, तो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा शॉर्ट मंथ के नाम से। उसके बाद डेटा हमें फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, अप्रैल टू मार्च, तो हम एक फिस्कल मंथ नंबर का एक कॉलम बना लेते हैं, जिससे हम अपने मंथ शॉर्ट को शॉर्ट कर देंगे उस कॉलम के अकॉर्डिंग अप्रैल टू मार्च में। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं फिस्कल मंथ नम इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट चालू मंथ ब्रैकेट चालू ऑर्डर डेट ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 कोमा मंथ ब्रैकेट चालू ऑर्डर डेट, उसमें हम -3 कर देंगे, देन कोमा लगा के मंथ ऑर्डर डेट ब्रैकेट क्लोज +9 कर देंगे, लास्ट में एंटर मार देंगे। तो एक फिस्कल मंथ नंबर का एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, यानी अप्रैल को ये 1 काउंट करेगा और मार्च को 12। इसके बाद हम मंथ शॉर्ट को शॉर्ट कर देंगे इस कॉलम के अकॉर्डिंग, जिससे हमारा जब हम डेटा चार्ट बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली शॉर्टिंग कर देगा अप्रैल टू मार्च में। नेक्स्ट हम कुछ मेजर्स कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू मेजर्स से। सबसे पहला मेजर्स हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का क्रिएट कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट काउंट, प्रोडक्ट नेम का कॉलम सेलेक्ट करके एंटर मार देंगे, जिससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जिसको हम कार्ड में यूज करेंगे। अगला न्यू मेजर क्रिएट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट चालू और प्रॉफिट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये प्रॉफिट वाले कॉलम का सम करके एक मेजर कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद हम अगला मेजर क्रिएट कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज में इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल बाइंग वैल्यू को। ये सारे कॉलम और मेजर्स को क्रिएट करने के बाद हम फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम दे देते हैं SP_ डैशबोर्ड से और ओके क्लिक कर देते हैं। लास्ट में रिपोर्ट व्यू को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम हमारा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कैनवस बैकग्राउंड के थ्रू चेंज कर लेते हैं। फाइल मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है बैकग्राउंड के लिए, तो उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंट वैल्यू 0 कर देता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड हमें दिखाई दे। उसके बाद हम कुछ कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला कार्ड मैं टोटल रेवेन्यू का क्रिएट करूँगा। उसके लिए रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको रिसाइज कर लेता हूँ, इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रेवेन्यू मेरा रुपीस सिंबल में लिख कर आए इंडियन फॉर्मेट में। तो उसके लिए मैं अगेन टेबल व्यू में जाके रेवेन्यू वाले कॉलम को फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ इंडियन करेंसी में। इसी तरह से मैं प्रॉफिट वाले कॉलम को भी करेंसी में, इंडियन करेंसी में चेंज कर लेता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं कार्ड की वैल्यू रुपीस में शो हो रही है। इसका कैटेगरी लेवल हाइड कर देता हूँ और टाइटल टाइप कर देता हूँ टोटल रेवेन्यू के नाम से। इसकी अलाइनमेंट सेंटर, कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करके इसको फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ 3 और कार्ड कॉपी कर लेता हूँ इसी से ही, और 1 बाय 1 इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। सेकंड में मैं टोटल प्रॉफिट शो कर देता हूँ, थर्ड में प्रॉफिट परसेंटेज और लास्ट में फोर्थ में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को।
मैं इसका हेडिंग भी क्रिएट कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के नाम से, और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ रेवेन्यू बाय मंथ से। इसके लिए मैं मंथ, शॉर्ट एंड रेवेन्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ, टाइटल वगैरह चेंज कर लेता हूँ। अगला क्लस्टर बार चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें मैं टॉप 5 प्रोडक्ट दिखाऊंगा। नेक्स्ट विजुअल में मैं फनल क्रिएट कर लेता हूँ रेवेन्यू बाय सेल्स पर्सन के नाम से। अगला मैं 4 स्लाइसर क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट टाइप का, पेमेंट मोड का, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड स्टेट का। मैं टेबल व्यू में टोटल टारगेट वैल्यू का कॉलम क्रिएट कर लेता हूं, जिससे वो चार्ट में शो करना है रेवेन्यू वर्सेस टारगेट में। तो गो चार्ट में रेवेन्यू वर्सेस टारगेट के लिए मैं रेवेन्यू और टारगेट की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूं और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। और अगला मैं एक डोनट चार्ट बनाता हूँ प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट कैटेगरी से। सारे विजुअल्स क्रिएट हो गए हैं। अब इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं सारे विजुअल्स के। मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल में हेक्स कलर कोड की फाइल क्रिएट की हुई है, जिसकी हेल्प से मैं सारे बैकग्राउंड चेंज करूंगा। इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये वहां से ले सकते हैं आप। तो दोस्तों आज हमने पावर बीआई में कंप्लीट सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाया है, एकदम एंड टू एंड जर्नी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे टाइप करके बताना कि आपका कौन सा चार्ट फेवरेट था।